हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह चल रही है आपकी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी 2020 फर्स्ट वाली। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। पल्मोनरी धमनी कहां से ऑक्सीजन रहित रक्त को बाहर निकालती है? तो ये कौन से पार्ट से निकालेगी? दाएं आलिन से या बाएं आलिन से, दाएं नीले से या बाएं नीले से? किसकी बात हो रही है? ये जो ऑक्सीजन रहित यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कौन से पार्ट से निकालेगी? ये दाएं नीले से निकालती है। कहां से निकालती है? दाएं नीले से निकालती है। पल्मोनरी आर्टरीज की बात हो रही है यहाँ पे। पल्मोनरी जो वेंस होती है ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको क्या करती हैं? जो लंग्स होता है शुद्ध रक्त जिसको कहा जाता है, तो उसको क्या करेंगी? जो लंग्स है, लंग्स से कहां पे लेके आएंगी? ये लेके आएंगी जो लेफ्ट ओरिकल्स होते हैं, बायां आलिंद होता है, वहां पे लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन की गति का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्रेडिकार्डियम कहलाता है। और टेकिकार्डियम क्या होता है? इंक्रीज हो जाना, यानी कि हृदय की जो धड़कन है स्पंदन की वो अधिक हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? टेकिकार्डियम। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है हमें? कम हो जाना क्या कहलाती है? तो ये ब्रेडिकार्डियम कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रेडिकार्डिया कहलाती है, सॉरी ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। और टेकिकार्डिया क्या कहलाती है? इंक्रीज हो जाना। फेफड़ों से हृदय को रक्त लाने वाली वाहिका है, यानी कि जो फेफड़े हैं वहां से हृदय को रक्त लाने वाली वाहिका कौन सी होती है? फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय सिरा होती है, या अंतरापश्युक धमनी, हृदय धमनी? तो कौन सी होती है? ये सेकंड वाला आंसर क्लियर है इसकी, फुफ्फुसीय सिरा होती है। वसा तथा कैल्शियम के जमा होने के कारण धमनियों का बंद होना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है, इसके अंदर सेकंड आंसर क्लियर है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति के द्वारा शुरू हो सकती है, यानी कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह इस मिड के अंदर फील करना है, तो ये होता है सिरा आलिंद पर्व होता है, या आलिंद नीले पर्व होता है, सोडियम आयन या पुरकिंजे तंतु? तो ये फर्स्ट आंसर इसका क्लियर है, इसके अंदर आएगा सिरा आलिंद पर्व आएगा। क्या आएगा? सिरा आलिंद पर्व आएगा इसके अंदर आंसर वगैरह। तो ये क्या होता है? हृदय गति को सिरा आलिंद पर्व के द्वारा शुरू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सिकुड़ना सिस्टोल कहते हैं? यानी कि सिस्टोल है, यानी कि निम्न में से किसका सिकुड़ना सिस्टोल है? सिरा आलिंद पर्व, आलिंद नीले पर्व, या मुख्य धमनी, आलिंद तथा नीले? तो ये थर्ड आंसर है, जो डी आंसर है इसका क्लियर है, आलिंद तथा नीले के द्वारा ये क्या होते हैं? सिकुड़ना, जो सिस्टोल वगैरह होता है पार्ट वगैरह। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मानव में, मछली में, झींगा में, या सर्प के अंदर पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है यहाँ पे। मानव, मछली, झींगा और सर्प के अंदर। ये किसमें पाया जाता है? प्रोन के अंदर, झींगा के अंदर पाया जाता है। किसमें? प्रोन के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद या वाहिकाओं में रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई? बंद वाहिकाओं में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? इसके अंदर है जो आंसर आएगा, कौन आएगा? हार्वे, विलियम हार्वे है, उन्होंने की थी। लैंडस्टीनर जो नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था? एबीओ ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर, उसकी खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेरिन है प्रतिजीवाणवीय, प्रति एलर्जिक, प्रतिस्कंदक, रक्त तनुकारी। ये कैसा है? प्रतिस्कंदक। कैसा होता है? हिपेरिन प्रतिस्कंदक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का विकास सर्वप्रथम किन जंतुओं में हुआ था? हार्ट है, उसका विकास जैसे डीसीआर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका विकास कहां से हुआ है? कौन से फाइलम से हुआ? इसका विकास हुआ है एस्केलमंथीस से। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका विकास कहां से हुआ है? एनिलीड से। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका विकास कहां से हुआ है? आर्थ्रोपोडा से। ओके, उसके अंदर ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, तो ये कहां से हुआ है? एनिलीड से होता है। फर्स्ट आंसर है क्लियर है इसका। हृदय का विकास सर्वप्रथम किन जंतुओं में हुआ? तो ये किसमें? एनिलीड में। गोलकर्मी इनमें नहीं हुआ। आर्थ्रोपोडा में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट हुआ, वहां से तो चपटेकर्मी में नहीं होता है। ठीक, स्पिग्मोमोनोमीटर से क्या नापा जाता है? तंत्रिका आवेग दर, हृदय स्पंदन दर, रक्तदाब,
नाड़ी दर, तो इसके द्वारा नापा जाता है रक्त दाब। क्या नापा जाता है? ब्लड प्रेशर, रक्त दाब नापा जाता है। हृदय चक्र का क्रम है, हृदय चक्र है, हार्ट बीट होती है, तो वो किस तरीके से स्टार्ट होता है? आलिंदों का संकुचन, नीलियों का संकुचन, नीलय शिथिलन, नीलय शिथिलन, तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो इसके अंदर होगा आलिंदीय संकुचन, नीलय संकुचन, संयुक्त शिथिलन। तो ये फर्स्ट आंसर इसका क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट पहले ऑप्शन मिल गया हम लोगों को। तो आगे इस तरीके से देखिए, आगे भी देख सकते हैं, शिथिलन, आलिंदीय संकुचन, नीलेय शिथिलन, तो इस तरीके से तो होगा नहीं इसके अंदर। आलिंदीय संकुचन ये तो होगा, नीलेय संकुचन, नीलेय शिथिलन, तो नीलेय शिथिलन, शिथिलन, नीलेय संकुचन, आलिंदीय संकुचन, इस तरीके से नहीं होगा। तो इसमें होगा आलिंदीय संकुचन, नीलेय संकुचन, संयुक्त शिथिलन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस इसके अंदर बनी रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का आंतरिक आवरण है, यानी कि जो हृदय का आंतरिक आवरण होता है वो कौन सा होता है? वित्तीय पेरिटोनियम, अंतरांग पेरिटोनियम, अंतरांग पेरिकार्डियम, वित्तीय पेरिकार्डियम। तो ये कैसा, कौन सा होता है? अंतरांग पेरिकार्डियम होता है। कौन सा होता है? आंतरिक पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। सी आंसर इसका क्लियर है। मगरमच्छ के हृदय में आलिंद व नीले की संख्या क्रमशः होती है, एक आलिंद तथा दो नीले, दो आलिंद तथा एक नीले, दो आलिंद तथा दो नीले, एक आलिंद तथा एक नीले। तो कौन सी होती है इसकी संख्या? दो आलिंद और दो नीले। इसका सी आंसर क्लियर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में सिस्टोलिक दाब होता है। क्या होता है? सिस्टोलिक दाब होता है एक वयस्क व्यक्ति में कितना होता है? 120 mmHg, 120 अपॉन 120 80 mmHg, 150 120 mmHg प्रति 80 mmHg। तो ये कितना होता है? सिस्टोलिक जो दाब होता है वो होता है 120 mmHg होता है। हृदय का हृदय है, हृदय होता है, उसका हृदय क्या है? इसके अंदर ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, हिंस का बंडल होता है, ये प्रोकुंजीय फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं। तो ये होता है इसका ऐसे नोड। कौन होता है? हृदय का हृदय कौन होता है? ऐसे नोड होता है। वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्त दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य का सॉरी सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 180 Hg या 120 Hg। तो इसके अंदर देखो, सामान्य जो रक्त दाब कितना होता है? 120 से जाएगा और 80 से आएगा। तो इसका आंसर कौन सा होता है? सेकंड। इसका आंसर हो गया क्लियर, 120 और 120 से जाएगा ब्लड प्रेशर और इसके बाद में 80 से वापस आएगा। ओके। इसके बाद में निम्न में से कौन सा पदार्थ रुधिर के साथ मिलाने पर मिलान बिंदु पर थक्का बनाने का कारण बनता है? तो ये कौन सा होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, या फाइब्रिनोजन होता है, या प्रोथ्रोम्बिन होता है, या हिपेरिन होता है? ये कौन सा होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। कौन सा होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्लियर आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में हृदय पाया जाता है, किस प्रकार का पाया जाता है? न्यूरोजेनिक पाया जाता है, मायोजेनिक पाया जाता है, न्यूरोमायोजेनिक पाया जाता है, कोई नहीं। तो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? न्यूरोजेनिक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? न्यूरोजेनिक पाया जाता है। फर्स्ट आंसर क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, परक नली में रुधिर का थक्का बनने के बाद शेष बचा पदार्थ होता है। परक नली के अंदर जो रुधिर का ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है, तो शेष बचा पदार्थ कौन सा होता है इसके अंदर? तो प्लाज्मा होता है, सीरम होता है, लसिका होती है, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर उपस्थित होता है सीरम। कौन सा होता है? सीरम उपस्थित होता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी किसके सम्मिश्रण होते हैं? किसके सम्मिश्रण होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड्स, लाइपोप्रोटीन और प्रोस्टेलैंड्स। तो ये कौन सा होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। फर्स्ट आंसर क्लियर, ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट है, निम्न में से रक्त स्कंदन में सहायक है? लाल रक्ताणु, श्वेत रक्ताणु, थ्रोम्बोसाइट, लसिकाणु। तो इसके अंदर कौन सहायक होते हैं? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चोट के कारण हृदय के त्रिवलन कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल कॉर्डी टेंडिन आंशिक रूप से क्रियाहीन हो जाए तो सर्वप्रथम पड़ने वाला प्रभाव
कौन सा होगा, यानी कि त्रिवलन कपाट हैं कि कोर्डी टेंडिन आंशिक रूप से कैसा हो जाए, क्रियाहीन हो जाए, एक्टिवेट ना रहे, तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट इसका है गति निर्धारक काम करना बंद कर देना। नेक्स्ट है रुधिर बनाए बाएं आलिंद में पुनः प्रभावित होगा। फुफ्फुसीय धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। नेक्स्ट है महाधमनी में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाएगा। तो कौन सा कारण होगा इसका, फुफ्फुसीय धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। तो इसका सी आंसर है, ये क्लियर है, फुफ्फुसीय धमनी में रक्त का प्रवाह कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनियों की सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि वे ऐसी वाहिनियां होती हैं, कैसी होती हैं, रक्त को एक अंतरंग से दूसरे अंतरंग अंग में ले जाती हैं। और नेक्स्ट है इसके अंदर ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है कोशिकाओं में विभिन्न विभक्त होकर फिर से दूर जुड़ते हुए एक सिरा बना लेती हैं। तो इसका सी आंसर ये क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है, रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक यह क्या करती हैं, पहुंचाने का काम किया जाता है इनके द्वारा। तो ये क्वेश्चंस थे आप लोग के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो जूलॉजी डिपार्टमेंट के राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसके अंदर आप लोग का एडमिशंस होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में। जिसका भी सपना है जूलॉजी डिपार्टमेंट से एमएससी करना, तो आप लोग ये क्वेश्चंस देख के और इनसे प्रैक्टिस करके और अच्छी आप लोगों की प्रिपरेशन को बना सकते हैं। और आप लोगों के लिए vkeducation.org जो साइट है, वहाँ पे आप लोग क्विज दे सकते हैं इसकी। तो वहाँ से क्या होगा, आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हम लोग कितना किस तरीके से है सिस्टम। आप लोग जो क्वेश्चंस याद कर रहे हो या फिर बाद में थ्योरेटिकल पार्ट याद कर रहे हो, तो वहाँ से क्वेश्चंस की जो क्विज है वो दीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छा बनाइए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।